Hello viewer, welcome to स्वास्थ्य IT प्रोफेशनल कैटेगरीज ऑफ आईपी एड्रेस पार्ट 3 में। आज हम समझने वाले हैं पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। जी हाँ, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है इसको समझेंगे। व्यूअर, पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट। यानी पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल जो होता है वो वाइड एरिया में होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट। ठीक है व्यूअर, इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल होता है। अब वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। यानी हम यूज ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड में, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इंटरनेट यूज़ ना करता हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। ठीक है, तो इंटरनेट पर जाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। आइए समझते हैं कैसे होती है। वर्ल्ड में जगह जगह राउटर लगे होते हैं फ्रेंड्स। ये राउटर ही है, एक ऐसी डिवाइस है जो लेयर 3 पे काम करती है। मतलब ये नेटवर्क लेयर पे काम करती है। और ये आईपी एड्रेस उसमें डाला जाता है, पब्लिक आईपी एड्रेस डाला जाता है, और इन सब राउटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये राउटर आपस में कनेक्ट रहते हैं और हमारा इंटरनेट चल पाता है। और ये जो राउटर है आपस में कनेक्ट होने के लिए, इनको जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल होता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल व्यूअर, ये फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के नीचे बिछी हुई है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने के लिए। इस पे काफ़ी खर्चा किया गया है, तभी हम लोग इतनी आसानी से इंटरनेट चला पाते हैं। तो व्यूअर, इन राउटर्स को आपस में जोड़ा गया है और इनमें आईपी एड्रेस एलोकेट किया गया है। अब बात उठती है, सवाल उठता है कि आईपी एड्रेस एलोकेट कौन करता है, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन एलोकेट करता है। तो समझते हैं आगे। तो व्यूअर, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो हर कोई नहीं एलोकेट कर सकता। इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, जो ये एक कंपनी है, एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, यानी आईना। ये वर्ल्ड लेवल पर काम करती है एजेंसी। ये कंपनी जो है ये पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस एलोकेट करती है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, पब्लिक आईपी एड्रेस। जी हाँ, ये क्या करती है, ये जगह जगह के जो आईएसपी हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं बताता हूँ। व्यूअर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है, वो संस्था है जिससे यूजर, यानी कि आप इंटरनेट चला पाते हो, इंटरनेट लेते हो, कनेक्शन लेते हो। जैसे आपका जियो है, ठीक है, एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल, ये सब कंपनी जो है जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन चलाते हो, लेते हो, जिससे मोबाइल चलता है, मोबाइल नंबर है आपके, वो सब इनसे जुड़े होते हैं। तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। जी हाँ, तो ये आईना क्या करती है, कंपनी ऐसी है जो सारे सर्विस प्रोवाइडर को एक पर्टिकुलर रेंज, एक निश्चित रेंज देती है हर एक आईएसपी को, जिससे वो अपने यूजर को उन रेंज में से एक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस दे दे, जिससे उनका इंटरनेट चल जाए। जी हाँ, तो ये आईएसपी क्या करता है, उन सीरीज में से एक 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 आईपी जो है हर एक कस्टमर को दे देता है, जिससे उसकी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, सब पे इंटरनेट चल जाता है और वो यूज़र अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक यूज़र को एलोकेट कर दिया जाता है। अब हम जो मोबाइल पे अपने शो कर सकते हैं, कंप्यूटर में शो कर सकते हैं, वो नॉर्मली हमारा प्राइवेट आईपी होता है। क्योंकि प्राइवेट आईपी हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस हम नॉर्मली नहीं देख पाते, क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से हाइड रहता है। उसको नॉर्मली हम नहीं देख सकते। ठीक है, उसको कैसे देखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल समझना है कि कैसे काम करता है पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक यूजर को मिलता है, इसकी एक रेंज होती है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज कैसे होती है, क्या होती है बताता हूँ। यहाँ पे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, तीनों क्लासों का हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो इनमें से पिछली वीडियो में बताया था प्राइवेट आईपी की रेंज के बारे में, तो यहाँ हम समझा रहे हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज के बारे में। यानी ए क्लास की वो रेंज जो पब्लिक, जो प्राइवेट आईपी में नहीं आती, उसको हम जो प्राइवेट आईपी में नहीं आती उसको हम पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी की रेंज है एक रात में, वो है ये 1 से लेकर 9 तक। ठीक है,
इसके बाद जंप हो जाता है 11 पे, 11 से लेके 126 तक, यानी बीच का कहाँ गया, बीच का जो रेंज है वो जाता है आपका प्राइवेट एरिया में, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस की सीरीज में वो इस्तेमाल होता है लैन में, ठीक है। अब क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में आपका जो रहता है वो 128 से 72 और 72 32 से लेकर 191 तक रहता है। बीच का जो ब्लॉक है इसका जो 16 से स्टार्ट होकर 31 तक का ब्लॉक है, सेकंड नंबर का, वो ब्लॉक आपका रिजर्व रहता है प्राइवेट में। और ये बचा हुआ जो भाग है वो आपका रहता है पब्लिक आईपी एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, एलोकेट होता है, ठीक है। तो व्यूअर इसी प्रकार से आपका सी क्लास भी इसी प्रकार से काम करता है, इसी तरह वर्क करता है। तो आज की डेट में क्या है, ये वर्जन 4 आईपी एड्रेस जो पब्लिक वाले हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। तो इसीलिए जो आईएसपी है, आईना है, वो वर्जन 6 लेके आई है। यानी अब जो आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे जियो वगैरह की या मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस जो मिलेगा वो वर्जन 6 का मिलेगा, वर्जन 4 का नहीं मिलेगा। क्योंकि वर्जन 4 ख़त्म हो चुके हैं, उनकी रेंज थी जो अब समाप्त है। तो पुरानी जो डिवाइस है, पुरानी जो कनेक्शन है इंटरनेट के लीज लाइन वगैरह हैं, तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं वर्जन 4 की पब्लिक आईपी, मगर अब आपको नहीं मिलेंगे। अब आप वर्जन 6 ही देख पाएंगे पब्लिक आईपी के तौर पे, ठीक है। व्यूअर आई होप समझता हूँ आपको समझ में आया होगा ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।